आखिरकार वही हुआ जिसका डर गृह मंत्री अमित शाह को सता रहा था। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि मणिपुर में हिंसा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने भड़काई है। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बीजेपी के ही विधायकों ने पोल खोल कर रख दी है, और तो और गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने बेइज्जत हो रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कैसे खुल गई है पोल, पहले आप खबर देखिए, फिर मोदी शाह को कैसे फजीहत उठाने पड़ रही है उस पर आते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कुकी संगठन की याचिका, मणिपुर सीएम ने हिंसा भड़काई, सुप्रीम कोर्ट बोला लीक ऑडियो में आवाज सीएम की है या नहीं, जांच करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। कुकी समुदाय ने याचिका लगाई है और याचिका लगाते हुए कहा है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, जो हिंसा भड़काई गई है, ये किसी और ने नहीं किया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने किया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ याचिका नहीं लगाई गई है बल्कि सबूत पेश किए गए हैं, ऑडियो प्ले किया गया है। और इस ऑडियो में सीएम बीरेंद्र सिंह ने फोन पर बातचीत के दौरान आदेश दिया है कि कुकी समुदाय पर बमबारी की जाए और तो और हथियारों की लूटपाट की जाए। अब जब से ये ऑडियो निकलकर सामने आया है और ये ऑडियो सुप्रीम कोर्ट में प्ले किया गया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑडियो को खारिज नहीं किया है बल्कि जांच के आदेश दे दिए हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, कुकी समुदाय ने डिमांड कर दी है कि इसकी जांच सीबीआई और ईडी नहीं करेगी बल्कि एसआईटी की टीम का गठन किया जाए और एसआईटी की टीम ये जांच करेगी कि आखिर मणिपुर में क्या चल रहा है और सीएम बीरेंद्र सिंह ने आखिर क्यों फोन पर ऐसे आदेश पारित किए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी फुल एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। कुकी समुदाय को ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, ना गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है और ना ही मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पर भरोसा है। इतना ही नहीं, ईडी सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। कहना है कि एसआईटी को जांच करनी चाहिए और एसआईटी को ही जांच में ये पता करना चाहिए कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि न्याय तो मणिपुर को मिलना ही चाहिए, क्योंकि मणिपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर सिर्फ जो वहां की पब्लिक है, जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने पोल नहीं खोली है। पोल तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी खोल दी है। आपको बता दें, जो बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं, उन बीजेपी के 19 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और इस पत्र में मांग की है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, क्योंकि जब तक वो अपने पद पर कायम रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो सकती है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी फंस गई है और तो और अपनी ही पार्टी के विधायकों के विरोध में भी फंस गई है। अब ये जो पत्र निकलकर सामने आया है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन बेशर्मी कितनी सवार है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था का फेलियर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में, ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का और ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। इसमें तनिक भी दो राय नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और फेलियर सबसे बड़ा यह है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के अंदर ना ये मर्यादा है, ना नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में जाए। इससे बड़ा विफलता और क्या होगी। तो सुना आपने, कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर को लेकर भर भर कर सुनाया है, आप देख सकते हैं। और यहां पर एक्सपोज सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत ने नहीं किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की राज्यपाल हैं, जो कि अभी अभी मणिपुर से रिटायर हुई हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान साफ कह दिया था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है, इससे वहां की पब्लिक को काफी ज्यादा दुख पहुंचा है। और ये वही राज्यपाल हैं, ये वही राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा ना करने का विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे और अनुसुईया उइके से मुलाकात की, मणिपुर के लोगों की समस्याएं समझी, उस पर
तारीफ की है, राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांधे हैं। तो राहुल गांधी की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बेइज्जत कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में राज्यपाल कर रही है। तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बेशर्मी कितनी सवार है आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं कि मुंह छुपाते घूम रहे हैं। ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44 तो सुना आपने, जब पत्रकार सवाल करती है गृह मंत्री अमित शाह से कि क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे, इस पर आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो जाती है। कहना है पत्रकार का कि क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जाएगा, क्योंकि वो पद पर बरकरार है और मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर अमित शाह तमतमाते तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खिसियाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि आप सवाल तो कर सकती हैं, लेकिन बहस नहीं कर सकती हैं। तो अमित शाह का दिया गया ये बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वायरल होने के साथ ही फजियत हो रही है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, जो ये पत्र लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लिखा गया है, एक और पत्र लिखा गया है, और ये पत्र गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखा गया है। अमित शाह से साफ साफ कहा गया है कि जैसे आपने मणिपुर में फोर्स लगा रखी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप अपनी फोर्स वहां से हटा लें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि जब मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही है, अब 16 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, तो आपकी फोर्स क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली ये है कि ये बयान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कोई विपक्षी नेता नहीं दे रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। लेकिन ऐसे हालातों में भी शर्म है कि आती नहीं। तो फिलहाल इस बेशर्मी पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या अब मणिपुर को न्याय मिलेगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।